आखिर क्यों एंगलर फिश और ओर फिश जैसी डीप सी क्रिएचर्स समुद्र की गहराई से बाहर निकल कर आ रहे हैं। डीप सी में कई जायंट क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे कि ये जायंट स्क्विड। इनका साइज इंसानों से 7 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। कमाल की बात यह है कि इतना डेंजरस होने के बावजूद भी कई लोगों ने चैलेंजर डीप को एक्सप्लोर किया है। इतना मिस्टीरियस डीप ओशन है, उतने ही यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स जो कि किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस की तरह ही दिखते हैं। और क्यों डीप सी एक्सप्लोरेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। साल 2023 5 लोगों का एक क्रू जो समंदर की गहराई में टाइटैनिक के अवशेष देखने जाते हैं, लेकिन लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो डीप सी एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में शायद ही कभी हुआ हो। आखिर ऐसा क्या है जो 95% ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है? आखिर क्यों हम बाहरी प्लैनेट्स के बारे में अपने ही ओशियन से ज्यादा जानते हैं? और क्यों डीप सी एक्सप्लोरेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है? 1930 में पहली बार 2 लोग विलियम बीब और ओटिस बार्टन ने 400 मीटर की गहराई को पार किया। इन्होंने अपनी इस खोज जो कि 4 साल चली, इसमें दर्जनों नई मछलियों की प्रजातियों की खोज की। साइंटिस्ट आज तक 2,40,000 मरीन एनिमल्स की खोज कर चुके हैं, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सरफेस लेवल की मरीन लाइफ से काफी अलग है। दरअसल सनलाइट के यहाँ ना पहुंचने और बहुत ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होने से खुद को अलग तरह से डाल लिया है। और यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही वो रीजन था जिसकी वजह से ओशियन गेट सबमरीन अपने आप में इम्प्लोड हो जाती है और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप इस प्रेशर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ओशन के सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर डीप में ये सरफेस से 1000 गुना से भी ज्यादा है। इसलिए यहाँ किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से अभी भी डीप ओशन के बारे में हम ज्यादा नहीं जान पाए। कमाल की बात यह है कि इतना डेंजरस होने के बावजूद भी कई लोगों ने चैलेंजर डीप को एक्सप्लोर किया है। उनमें से एक मशहूर नाम जेम्स कैमरन का भी है, जिन्होंने टाइटैनिक और एवतार जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट होती है? अगर आप ट्रीज या प्लांट सोच रहे थे तो आप गलत हैं। असल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ओशियानिक प्लैंकटन, एल्गी और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से जनरेट करते हैं। जितना मिस्टीरियस डीप ओशन है, उतने ही यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स जो कि किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस की तरह ही दिखते हैं। लगभग 1000 मीटर की गहराई के बाद सूरज की रोशनी आगे नहीं जा पाती, तो यहाँ के क्रिएचर्स ने खुद को लाखों सालों में अनोखी तरह से इवॉल्व किया है। इन्होंने सूरज पे निर्भर ना होकर खुद की रोशनी, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, इजाद की। आखिर ये बायोल्यूमिनेसेंस है क्या और इसकी क्या जरूरत है? दरअसल रोशनी की कमी होने से मरीन एनिमल्स जैसे एंगलर फिश, कॉम्बी जेली और लैंटर्न फिश जैसी मछलियां एक केमिकल प्रोसेस कैमिल्यूमिनेसेंस से एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। माना यह जाता है कि इस लाइट से ये अपने शिकार को आकर्षित करते हैं और साथ ही इसे एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम की तरह भी देखा जाता है। डीप सी में कई जायंट क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे कि ये जायंट स्क्विड। इनका साइज इंसानों से 7 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही एक क्रिएचर और है जो पैसिफिक ओशियन और जापानीज आइलैंड होन्शु के सदर्न कोस्ट पर पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब्स की, जो क्रैब स्पीसीज में सबसे बड़े होते हैं। इनका साइज देखकर आप चौंक जाओगे। ये लगभग 12 फीट लंबे होते हैं और ज्यादातर मरी हुई मछलियों और एल्गी पर निर्भर करते हैं। ऐसे और भी कई खतरनाक दिखने वाले क्रिएचर्स यहाँ अक्सर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये ड्रैगन फिश, जो दिखने में किसी ज़ेनोमॉर्फ एलियन से कम नहीं, या फिर ये गॉब्लिन शार्क, जो आमतौर पर दिखने वाली शार्क से कोसों अलग है। असल में डीप सी ऐसे अनोखे मरीन लाइफ फॉर्म से भरा हुआ है। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसे 20 लाख से भी ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। यहाँ मरीन लाइफ के अलावा भी काफी अनोखे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो सी फ्लोर से मिनरल रिच वाटर को रिलीज करते हैं और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से बैक्टीरिया अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और जो अल्टीमेटली डीप ओशन के इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। आखिर क्यों एंगलर फिश और ओर फिश जैसी डीप सी क्रिएचर्स समुद्र की गहराई से बाहर निकल कर आ रहे हैं? क्या सच में जापानीज मैथोलॉजिकल लिवायथन जाग चुका है, जिसकी वजह से डीप सी क्रिएचर्स अपनी जान बचा के अपना घर छोड़ के समुद्र की सतह पर आ रहे हैं? क्या ये मानव जाति के अंत की शुरुआत है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो। असल में इसका कारण और कुछ नहीं, क्लाइमेट चेंज है, जो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से इन क्रिएचर्स के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। और जल्द ही कुछ ना किया गया तो इनका अंत भी डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ की तरह हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहोगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।